नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम जयकारा लगाएंगे जय माता दी का, क्योंकि ये वीडियो है उस बारे में जिस बारे में हम कई बार तीर्थ यात्रा करने से घबरा जाते हैं। ऐसा ही विचार कुछ मेरे मन में भी था जब मैं वैष्णो देवी माता के जाने पर, इस धाम पर जाने पे दर्शन करने में बड़ा घबराती थी और मेरे मन में ये विचार आता था कि क्या मैं कभी वैष्णो देवी धाम जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि वहां की चढ़ाई क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं घोड़े पर बैठ पाऊंगी, कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ जाएंगे। तरह तरह के सवाल मन में आते कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जब माता का बुलावा आता है तो आप जितने मर्जी अपने दैनिक कार्यों में, संसारिक कार्यों में उलझे हों, या आपका शरीर अस्वस्थ हो या आपके जाने की कोई इच्छा भी ना हो, तब भी वो बुला ही लेती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोचा नहीं था कि जा पाऊंगी, तो आइए आपको भी ले चलती हूँ। ये देखिए, नया साल 2024 चढ़ा ही था कि इस साल के पहले हफ्ते ही हमारे घर जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ हमारा माता रानी माता वैष्णो देवी धाम जाने का प्रोग्राम बन गया। 6 जनवरी की रात हमने ट्रेन पर लुधियाना से जाने के लिए सीट्स बुक कराई और चल दिए। सुबह जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने ऑटो किए और वहां से, जहां पर हमने यात्री निवास में रहने के लिए अपने कमरे बुक कराए हुए थे, वहां पर हम पहुंच गए और सुबह के 4 बज रहे थे कि हम वहां पर पहुंच चुके थे। हमने सोचा कि अब कुछ 2-3 घंटे हम थोड़ा सा आराम करके फिर फ्रेश होकर, नहा धोकर, नाश्ता करके हम अपनी वैष्णो धाम, वैष्णो यात्रा पर चल लेंगे। तो हमने ऐसा ही किया, निकल पड़े हम तैयार होकर अपने रूम में से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वहां पर जब हम जाते हैं तो हमें जाने से पहले यात्रा की पर्ची कटवानी पड़ती है और वे हमें एक कार्ड देते हैं हमारे आधार कार्ड से रिलेटेड, जो कि एक तरह से हमारी वहां पर आइडेंटिटी होती है, जिसे कार्ड को हमें पूरी यात्रा अपने पास रखना होता है। और जब हम यात्रा समाप्त कर लेते हैं तो वे उस कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके। और ये देखिए, हम सब अपनी कार्ड बनवा चुके हैं और हमने अपने गले में डाल लिए हैं। यहाँ पर जहाँ से सुरक्षा कर्मचारी हमारे सारे सामान की, हमने जो भी अपने साथ सामान, बैग लिए हैं, पर्स लिए हैं, उनको जांच करते हैं और फिर हमें आगे भेजते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म के जो तीर्थ धाम होते हैं, उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। कोई मानसिक रूप से रोगी या कोई आतंकवादी किस्म का व्यक्ति, हमें हमारी सरकार को इन सारे विचारों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। और ये हम समझते हैं आम नागरिक के हिसाब से भी कि ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग जिनकी शारीरिक क्षमता मानती है, वो तो पैदल ही चलने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग घोड़े करते हैं। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी छोटे बग्गी की व्यवस्था है। और जो बुजुर्ग लोग घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते, जो उन्हें घबराहट होती है, उनके लिए एक तरह से 4 लोग कंधे पर पालकी उठाकर भी चलने के लिए वहां पर हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। चाहे वो सुबह का समय हो, रात का समय हो, शाम का समय हो, आपको ये व्यवस्था अपने हिसाब से मिल जाती है। मैं भी पहले यही सोच रही थी जहां पर जाने से पहले कि क्या मैं वहां पर चल पाऊंगी, लेकिन माता रानी की बड़ी कृपा रही और हम जाते रहे। मैंने और मेरे साथ आए हमारे मेहमानों ने घोड़े की सेवा ली। जिस घोड़े पर मैं बैठी थी उसका नाम शेरू था और वो बहुत ही प्यारा था, क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने अपने घोड़े के नाम रखे होते हैं। तो हम जो घोड़े को संभालने वाले थे, उनके साथ साथ बातें करते जा रहे थे और वे भी अपनी सवारी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं कि कहीं उनकी सवारी को नींद तो नहीं आ रही, कहीं वो नींद के झोंके आए और वो गिर जाए, क्योंकि सभी जहां पर
आते जाते थक भी जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि किस समय हमारी आंखें थोड़ा सा पलकें नींद के बोझ से छपक जाएं और हम गिर भी सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको घोड़े पर ही जाते जाते नज़ारे दिखा रही हूँ। रास्ते में शुरुआत में बड़े मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर बाहर भगवान शंकर, माता रानी की और बजरंगबली की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। बाजारों में प्रसाद रखा हुआ है, सूखे मेवे का प्रसाद है। आपको अपनी दैनिक जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। आपको कोई वहां पर जाते समय मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई की अनुभव हो, क्योंकि अगर आपने पैदल जाना है तो दुकानदारों ने सोटियां रखी हुई हैं, जिनकी सहायता लेकर आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास चप्पल है, शूज नहीं है, तो आपको शूज भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको पहनकर आप ये चढ़ाई चढ़ सकते हैं। अगर आप पैदल जा रहे हैं, चाहे आप किसी घोड़े की या पिट्ठू की मदद ले रहे हैं, तो भी आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये देखिए, क्योंकि जनवरी का महीना ठंड का महीना होता है, हम सब ने स्वेटर डाले हुए थे, शॉलें ली हुई थी, टोपियाँ डाली हुई थी। चाहे ये चलते चलते हमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन फिर भी ठंड के मौसम में जब हमें पसीना आता है तो ठंड लगने का पूरा चांस रहता है। इसलिए सबको अपनी अपने शरीर के हिसाब से, अगर आप ठंड के मौसम में जा रहे हैं तो तैयारी करके जाना चाहिए। दिन में चाहे ये देखिए, आप देख ही रहे हैं कि घोड़े पर जाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी धूप निकली हुई है, लेकिन धूप होने के बावजूद अगर आप पैदल नहीं चल रहे तो भी आपको अपने शरीर पर गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने लिए हुए हैं। क्योंकि मैं ठंड थोड़ा ज़्यादा अनुभव करती हूँ, इसलिए मैंने सिर पर भी टोपी ली हुई है। और इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना दोस्तों। अगर हमें लगता है कि हमारा शरीर कितनी ठंड या कितनी गर्मी को सहार सकता है, सहन कर सकता है, हमें उसी हिसाब से अपने शरीर का ध्यान रखते हुए यात्रा पर जाना चाहिए। ये देखिए कितनी धूप है। अब मैंने गॉगल्स भी निकाल ली हैं, क्योंकि आंखों में धूप पड़ती है। चलते चलते बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। आते जाते लोग जय माता दी की जयकारे लगाते जा रहे हैं। मेरे भी मन के अंदर जय माता दी और माता रानी का शुक्राना निकल रहा है कि हे माता रानी, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस यात्रा को करते हुए आपका दर्शन पाने के लिए आ रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये देखिए, रास्ते में कुछ लोगों ने झंडे भी पकड़े हुए हैं, जिस पर बजरंगबली या माता रानी की तस्वीर बनी हुई है, जय माता दी लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि रास्ते में अगर आप महिला हो, आपको किसी तरह की बाथरूम जाने की सुविधा का परेशानी पड़ सकती है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस समय यहाँ पर इतना विकास हो चुका है, सड़कें अच्छी बन चुकी हैं। आपको हर 1 किलोमीटर के दायरे पर टॉयलेट की सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर पानी की भी अच्छी व्यवस्था है और टॉयलेट भी बिल्कुल साफ हैं। आपको किसी तरह की भी कठिनाई इस तरह से महसूस नहीं होगी। यहाँ पर हम घोड़े के जरिए 3 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम घोड़े से उतर चुके हैं और हम लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि जो मेरे सदस्य मेरे साथ आए, मेरे हस्बैंड और हम दोनों परिवारों के बच्चे जो कि पैदल आ रहे थे, हम उनका इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बंदर, जो कि हमारे थैले में से लिम्का की बोतल निकालकर लिम्का पीने लग गया। और ये मैंने थैला उठाकर साइड पे रख दिया, क्योंकि उसमें पर्स था, पैसे थे। और ये देखिए, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वो बड़ा खुश होकर लिम्का पी रहा है। यहाँ के बंदर इतने शरारती हैं कि उनको पता लग जाता है कि कोई खाने की चीज़ खा रहा है, तो वो उसके हाथ से छीन कर ले जाते हैं। उनका ध्यान सिर्फ खाने की चीज़ों पर रहता है, वे किसी और को कुछ नहीं कहते। मेरा बताने का आशय यही है कि अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है, मोबाइल है या कुछ भी है, उसे इन बंदरों से जब भी आप यात्रा पर जाएं, वृंदावन या कहीं पर भी जाएं जहां पर आपको लगे कि वहां पर बंदर हैं, तो इन चीज़ों को संभाल कर रखें। हमारे बाकी सदस्य जो कि पैदल थे, वे भी पहुंच चुके हैं और हमें ये बताया गया था कि आगे हमें ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो उस समय लंच टाइम शायद हो चुका था, तो उसके कारण ई रिक्शा की सुविधा उन्होंने 2 घंटे के लिए बंद कर दी थी। और हमें बताया गया कि अब ये, क्योंकि हम वहाँ पर
बजे पहुंचे थे और वे बंद हो चुकी थी और हमें बताया गया कि वह वहाँ पर अब 2 बजे शुरू होगी। तब हम लोगों ने निश्चय किया कि हम पैदल ही चलेंगे। वहाँ से आगे से लगभग 6-7 किलोमीटर का रास्ता रहता था, लेकिन क्योंकि हमारे पास रुकने का समय नहीं था, हमने वापसी की ट्रेन भी बुक कराई हुई थी और सीट्स बुक हो चुकी थी, इसलिए हमें रात तक वापस पहुंचना था। इसलिए हम ई रिक्शा का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो मैं और मेरे परिवार, हम दोनों परिवारों ने पैदल चलने का ही डिसीज़न लिया और चल पड़े। ये देखिए, हम पैदल जा रहे हैं और आपको मैं साथ साथ ही जाली में से पहाड़ के सुंदर दृश्य के दर्शन करवा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम पैदल चलते हैं तो हमें चलते चलते धीरे धीरे गर्मी भी लगने लग जाती है। तो हम सब ने अपनी ऊपर की जो शॉल ली हुई थी वो उतार कर कमर पर बांध ली थी और चलते जा रहे थे। हम सब ने रास्ते में कुछ न कुछ लिया, किसी ने चॉकलेट ली, किसी ने लिम्का पी, मैंने तो पैटीज ली ताकि कुछ, क्योंकि मुझे नमकीन का शौक है। नमकीन खाने लगी तो पैटी खाने लगी तो वो बंदर ही छीन कर ले गया। हम सब हंस पड़े और फिर चल दिए आगे कि अब लेने का फायदा नहीं, इसने फिर हमसे छीन लेना है। हमने अपने लिम्का पी और चल दिए। अगर आप पैदल जा रहे हैं या किसी तरह भी पिट्ठू पे या घोड़े पर जा रहे हैं तो आपको हर 1 किलोमीटर पे छोटा टी स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था, सैंडविच, पैटीज, लिम्का की, पानी की बोतलें मिल जाएंगी। तो हम सब पैदल चलने के बाद पहुंच चुके हैं ये पार्वती भवन के पास, जहाँ पर ये चढ़ाई खत्म होती है और यहाँ से हमें माता के दर्शन करने के लिए अंदर से हमने प्रसाद लेना था और साथ में ही कहाँ पर जूते उतारने हैं वही भी जगह देखनी थी। तो हम एक शॉप पे वहाँ पर गए, जहाँ पर हमने प्रसाद के लिए सामान लिया, माता के लिए चुनरी ली, छत्र लिया और फिर वहीं पर ही हमने जूते उतारे और अपने आप को एक बार फिर से मुंह हाथ धोकर हम माता के दर्शनों के लिए चल पड़े। लाइन तो बहुत लंबी थी, लेकिन फिर भी हमें 1 घंटे के अंदर अंदर हम माता के दर्शन कर के वहाँ से फ्री हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर फ़ोटो अंदर लेने की इजाज़त नहीं है और हमें इन नियमों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्योंकि पुरानी गुफा बंद कर दी गई है और नई रास्ता निकाला गया है, जहाँ से हम सभी भक्तजन माता की पिंडी के दर्शन करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रसाद चढ़ाते हैं और माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भी मन्नत हमने मांगी होती है, कुछ लोग मन्नत उतारने आते हैं, कुछ लोग मन्नत मांगने आते हैं, तो माता रानी तो सबकी झोलियां भरती हैं। तो एक बार मिलकर मेरे साथ भी आप भी माता रानी का जयकारा लगा दें। बोल जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हम वहां से निकले तो जहां से हमने प्रसाद लिया था वहीं पर ही हमने अपना प्रसाद पैक करवाया और जूते डाले। फिर हम उसके साथ ही वहाँ पर रेस्टोरेंट में से हमने खाना खाया। बहुत भूख लगी हुई थी, सबने जी भरकर खाया और फिर हम वहाँ से चल दिए वापस जाने के लिए। और वापसी पर हमें ई रिक्शा की सुविधा मिल गई, क्योंकि हमारे पास पैदल जाने का संभव नहीं था कि हम समय सिर अपना ट्रेन तक पहुंच पाएं। इसलिए हमने ई रिक्शा की और हम एक ई रिक्शा में सारा परिवार बैठ गए। ये देखिए, हमने जो ई रिक्शा में हम की सुविधा मिल रही है वहाँ पे आप लोगों को भी मैं ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। हर चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि आप भी माता रानी के दर्शन करने की यात्रा, वैष्णो धाम की यात्रा करने से घबराए नहीं। आप भी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और माता रानी के दर्शन कर अपनी मन की मुरादें पा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम ई रिक्शा में ही बैठे हुए हैं और वापसी पर जा रहे हैं। जो रास्ता हमें पैदल आने पर कम से कम 3 घंटे लगे थे, वही रास्ता हमने ई रिक्शा से 1 घंटे में तय कर लिया। अब हम वहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ पर ई रिक्शा की सुविधा खत्म होती थी और वहाँ से हम घोड़े की सुविधा ले सकते थे, पालकी की सुविधा ले सकते थे, पिट्ठू की सुविधा ले सकते थे। इसलिए आप भी अगर जाना चाहें तो अवश्य जाएं, ये सोचकर कि हम
चलना पड़ेगा और हम कैसे चल पाएंगे, जहाँ हमें गोडों में दिक्कत है, जहाँ हमें चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। कृपया ये सोचकर वैष्णो माता के दर्शन करने से आप वंचित ना रह जाएं। कृपया मेरी इस वीडियो का लाभ उठाएं। हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने फिर दोबारा घोड़ों की सेवा ली और फिर घोड़ों के जरिए हम वापस नीचे तक आ गए। ये देखिए नीचे से, क्योंकि रात पड़ चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं। नज़ारा देखिए आप भी, रात का नज़ारा। हम सभी मिलकर जो पैदल आ रहे थे, जहाँ हम घोड़े पर थे, हम सब मिलकर यहाँ पर 7 बजे नीचे तक पहुँच गए और फिर हमने वापस यात्री निवास पर पहुँचकर कुछ देर आराम करने का फैसला लिया। ये हम जहाँ पर रुके थे हम वहाँ पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर कोई जागरण करवा रहा था। ये देखिए आप अंदर की तरफ जाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। माता रानी के जयकारे लग रहे थे और अब हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए वहाँ का जागरण का नज़ारा। और ये यहाँ पर हम रुके थे, वहाँ पर माता रानी की अंदर बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा स्थापित थी। मेरा मन किया कि मैं आपको भी उसके दर्शन करवाऊं, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। हमारे पास पूरे 2 घंटे आराम करने का समय था, थक चुके थे, इसलिए हम सब ने मिलकर कमरे में आराम किया और फिर वहाँ से खाना खाने जाने की डिनर करने चल दिए। एक बार में अपना सारा सामान सिमटाकर हम वहाँ से निकल पड़े और फिर हमने रात का डिनर लिया, खाना खाया और सीधे वहाँ से हम ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच गए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था, इसलिए हमने वहाँ पर बैठकर ट्रेन की वेट की और फिर जब ट्रेन आई तो हम अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सारी रात हमारी ट्रेन में ही गुजरी और हम सुबह 6 बजे वापस लुधियाना में पहुँच गए। ये सफ़र इतना आनंददायी रहा कि आकर भी हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हमें थोड़ी सी भी थकान हो, या हमारे दैनिक कार्य में कोई काम करने में हमें कोई दिक्कत आ रही हो, या हमारे शरीर अस्वस्थ हो। मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर और ट्रॉली की सुविधा भी मिलने की पूरी व्यवस्था की गई है। मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है और ये माना है कि माता जिनको बुलावा भेजती है वह ना चाहते हुए भी वहाँ पर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। हम सही कहते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके साथ मुझे अपना अनुभव शेयर करके बहुत ही आनंद आता है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये माता रानी की कृपा से ही मैं वीडियो बना पाई हूँ और आपके साथ शेयर की है, ताकि आप लोग भी इस पवित्र धाम को जा सकें। एक बार फिर मिलकर माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। जयकारा मां शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।